हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगे, समझ में भी आए तो ही इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, फिर आपको जो मेन मुद्दा है उस पर बात करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है जिससे मिलकर हमारा शरीर कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा मनुष्य का शरीर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण कह रहे हैं। चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे किसी भी जीवात्मा का हो, कोई भी जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, वो पूर्ण कब है? वो पूर्ण तब है जब उसके सारे अंग प्रत्यंग क्या है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक पक्षी है, वो पूर्ण कब है? जब उसके पंख भी हैं, उसके पैर भी हैं, उसके आंख भी है, नाक भी है, तभी तो पूर्ण है। और अगर मैं उसका एक पंख काट दूं तो आप उसे क्या बोलोगे? अपूर्ण ही बोलोगे। सेम इसी प्रकार से ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। इस ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर है, हमारा सर है, और हमारी त्वचा है, हमारे बाल हैं जो कि दिख रहे हैं। अब ये तो है बाहरी बाहरी। अब इसके साथ साथ क्या है, हमारे इस पूरे शरीर में अंदर कौन कौन से अंग हैं, प्रत्यंग हैं। अब जैसे जो विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, आते हैं, और भी बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे अंग हैं जो अपने अपने विशेष स्थानों पर स्थित हैं। सबका अपना अपना कार्य है। अब अगर इस पूरे शरीर में से मैं कोई भी एक अंग काट दूं, जैसे कि मान लो ये हमारा हाथ, ये हमारी उंगलियां, इनमें से मैं ये उंगलियां काट दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या आप पूर्ण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर इसमें से मैं एक आंख निकाल दूं तो क्या आप पूर्ण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर मैं एक हाथ काट दूं, पूर्ण बोलोगे? नहीं बोलोगे। एक पैर काट दूं, नहीं बोलोगे। अगर मैं क्या करूं, यही काट दूं तो फिर तो पूर्ण क्या, पूर्ण भी मतलब फिर तो इंसान रहेगा ही नहीं। मतलब कि हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उंगलियां कट जाए, शरीर का ये निचला हिस्सा हमारा, मतलब निचला जो पैर है, पेट से नीचे हमारे जांघें हैं, इससे नीचे का हिस्सा कट जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है। कोई भी अंग दूसरा कट जाए जीवित रह सकता है। लेकिन जब उसके जो मेन पॉइंट क्या है, हमारा ये सर है, जब ये इस तन से ये सर अलग हो जाता है तब वो नहीं रह सकता जिंदा। ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये तन हमारा क्या है, मन का विषय। और ये मन से नीचे जो धड़ है हमारा, ये शरीर, ये धड़ क्या है, तन का विषय। तो ये हमारा क्या है, ये भौतिक संसार है, ये हमारा क्या है, अध्यात्म संसार है। लेकिन क्या है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किस चीज से जुड़े हुए हैं? वाणी से जुड़े हुए हैं। विशुद्धि चक्र, ध्वनि, कंपन, इससे जुड़े हुए हैं। वही ध्वनि, कंपन, वही साउंड जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वही ज्ञान का प्रकाश, वही प्रज्ञा, इसी से ये जन्मी हुई है ये सृष्टि। अब हमने बोला कि हम हमारा पूर्ण स्वरूप लेकर इस धरती पर आए हैं। इस संसार पर में कोई भी जीवात्मा आई है अपने पूर्ण स्वरूप के साथ में आई है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये अपने इस साकार स्वरूप में आई है। लेकिन इसका निराकार स्वरूप क्या है? इसका निराकार स्वरूप है इसके भीतर उपस्थित वो मन, जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, जिसे हम वो परम ब्रह्म की उपाधि देते हैं। हम मतलब जो भी संत अभी तक हुए हैं इस धरती पर, जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है, वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति की है, उन्होंने यही बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। तो हम ही ब्रह्म कैसे हैं? वो इस साकार स्वरूप के भीतर बैठे हुए निराकार रूप में उपस्थित उस चेतना को ही परम ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जो निराकार है
उसी का ही इस समस्त जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, इसमें साकार स्वरूप उपस्थित है। जैसे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ये बोलते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके लिए हम ये बोलते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है। तो वो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उनका सगुण साकार रूप भी इस धरती पर उपस्थित है, हमारे तुम्हारे अंशों के रूप में, इस समस्त जीवात्माओं के रूप में। जो भी जीव अपना जीवन जी रहा है, चाहे वो पशु पक्षियों, कीट पतंगे, कोई भी, उन जीवात्माओं के रूप में हम सब क्या है, उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के क्या है, अंश है, साकार स्वरूप में इस धरती पर उपस्थित हैं। तो जब हमें हमारे ही बारे में जानकारी लेनी है, स्वाध्याय करना है, खुद को समझना है, तब जाकर जब हम अपने सगुण साकार स्वरूप के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब न जाकर हम हमारे ही उस निर्गुण निराकार स्वरूप के बारे में जान पाएंगे कि वो निर्गुण निराकार स्वरूप क्या है। तो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो समस्त सृष्टि है, समस्त ब्रह्मांड है, कितना अनंत है, कितना मतलब कि इसको नापा नहीं जा सकता। और जब ये इतना अनंत है, तो इसके ये गुण स्वरूप जो निराकार रूप में उपस्थित है, निर्गुण रूप में भी उपस्थित है, तो ये भी तो अनंत हैं। इनको कैसे पहचाना जाएगा, इनको कैसे जाना जाएगा? इसीलिए प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक साधु संत महात्मा, प्रत्येक जो भी हमारे निर्वाण प्राप्ति के बोधि तत्व को प्राप्त हुए बुद्ध हैं, उन सब ने क्या किया, अपने इस साकार स्वरूप पर ही काम किया, किसी भी माध्यम से। किसी ने जप के माध्यम से, किसी ने तप के माध्यम से, किसी ने ध्यान के माध्यम से, किसी ने सत्संग के माध्यम से, किसी ने भक्ति के माध्यम से, किसी ने कर्म के माध्यम से, मतलब किसी ने सेवा के माध्यम से, किसी ने किसी प्रकार से, मतलब कि हर प्रकार से। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में केवल एक ही चीज करते जाएंगे, तो क्या उस एक ही चीज को करते करते हम इस पूर्णता को, इस पूर्णता की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं? ये असंभव है। जैसे अगर हम अपने जीवन में केवल ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान करते जाएंगे, देखिए, अगर हमने इस अपने पिछले जन्मों में भी अपने ऊपर काम नहीं किया है, और फिर इस जन्म में आकर केवल ध्यान ही ध्यान करे जा रहे हैं, और अगर सारी स्थिति परिस्थितियां अनुकूल हैं हमारे, तब तो हम हो सकता है कि पहुंच जाए उस पूर्णता की ओर। लेकिन जब स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, ये माया जाल है, ये संसार सारा क्या है, उस मायापति की माया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस धरती पर कोई जन्म ले और उसकी माया के बंधनों में ना बंधे। लेकिन जो भी अभी तक संत महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुए, निर्वाण की प्राप्ति की है, तो आप अगर उनकी जीवनी भी उठाकर देखेंगे, उनके बारे में पता करेंगे, तो आपको ये पता जरूर लगेगा कि उन्होंने भी कई जन्म लिए हैं, न जाने कितने योनियों में, कितने 84 लाख योनियां कहते हैं, तो हर योनि में उन्होंने भी जन्म लिया है। और उन्होंने भी अपने इस मनुष्य शरीर में भी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई जन्म लिए, कई बार, कई जन्मों में उन्होंने तपस्या की, साधना की, जब तप किया, हर चीज करी। तब जाकर जब वो हर चीज करी, उन्होंने हर चीज को समझा, उन्होंने हर जन्म में हर चीज पर को जब अपने जीवन में जाना, तब जाकर एक अंत समय ऐसा आता है उनके जीवन में कि अब उनका जो ये जन्म है वो अंतिम जन्म होता है, लास्ट, जिसे निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। उस जन्म में भी कुछ कर्म तो अधूरे रह जाते हैं, जिन पर उन्हें काम करना होता है। कुछ कर्म मतलब वो वाले कर्म जो कि वो उन्होंने मान लो कि अपने पिछले कई जन्मों में काम करते करते यहाँ तक की स्थिति प्राप्त कर ली है। अब यहाँ तक की स्थिति प्राप्त कर ली है, अब ये लास्ट उनका अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में भी उनका क्या होगा, अभी इतना काम करना तो बाकी रह गया है। इतना काम करना मतलब ये हमारा हार्ट चक्र, ये हमारा विशुद्धि चक्र और ये हमारा सहस्त्रार चक्र, इन 3 चक्रों में काम करना अभी बाकी है। तो इन 3 चक्रों से रिलेटेड जो भी उस मायापति की माया इस संसार में होगी, वो हमारे सम्मुख आएगी और हमें उन समस्याओं से, उन चैप्टर से, हमारे जीवन में जो अध्याय चल रहा है, उनको सीखना समझना होगा और आगे बढ़ना होगा।
सीखते समझते सजगता के साथ आगे बढ़ते और समता में रहते हुए जब हम हर चीज को जानते हुए जाते हैं, और तब जाकर हमें क्या होता है, अंतिम जो चक्र है सहस्रार चक्र, इसकी जागृति होती है। तब हम क्या करते हैं, अपनी पूर्णता को जान लेते हैं। और अपनी पूर्णता को जानना मतलब उस परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंदर ही विराजमान है, उसकी पूर्णता को जानना, उसको समझ लेना, मतलब कि उसे समझना, मतलब कि खुद को समझ लेना, खुद को समझ लेना मतलब कि उसे समझ लेना। ये द्वैत वो अद्वैत, मतलब कि द्वैत से अद्वैत को समझ लेना। और जो लोग बिल्कुल इस द्वैत को बिल्कुल नगण्य मानते हैं, कुछ नहीं है ये कहते हैं, और डायरेक्ट अद्वैत में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या है, या तो अगर उन्होंने पिछले कई जन्मों में अपना यहाँ तक कर्म कर लिया है सारा, तब क्या होगा, उनको अपने विशुद्धि और सहस्रार पर ही काम करना है, तब वो इसी जन्म में डायरेक्ट अद्वैत में ही पहुंचेंगे उन्हें, क्योंकि द्वैत की सारी चीजें पता है। लेकिन द्वैत की सारी चीजें पता होने पर यदि अगर उन्हें द्वैत की सारी चीजें पता है, तो वो द्वैत स्थिति को, मतलब इस सांसारिक भौगोलिक स्थिति को नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि ये कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो मना कर रहे हैं, इसका मतलब फिर वहां पर उनका अहम भाव आ गया, इसका मतलब फिर उन्हें उसी चक्रा पर वो अपने अटके हुए हैं, इसी भौतिक संसार के चक्रा में, इसी द्वैत अद्वैत की स्थिति में। वो मान तो रहे कि हम अद्वैतवादी हो गए हैं, हम अद्वैत को मानते हैं, लेकिन क्या है, द्वैत को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्थिति ही, अस्वीकारिता ही उनको क्या कर रही है, दूर कर रही है अपने क्या, सहस्रार चक्र की ओर बढ़ने से, अपनी निर्वाण प्राप्ति की ओर, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाने से। तो क्या है, अगर हमने अपने पिछले जन्मों में कर्म नहीं किए हुए हैं, इन चक्रास को जागृत नहीं किया है, या फिर इनसे ऊपर नहीं उठे हैं, अभी हमारा जीवन केवल अभी नीचे के चक्रास में ही चल रहा है, और इसी में हम जन्मते हैं और इसी में मर जाते हैं, तो ये जन्म मृत्यु का फेर तो चलता ही रहेगा। और ये जन्म मृत्यु का फेर उन लोगों के लिए चलता रहता है जो न कि भगवान में विश्वास, न तो वो कहते हैं कि ना हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, कुछ मान भी लेते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जीवन भर इन्हीं नीचे के चक्रों में ही अटकते रहते हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, यही चीजें उनके जीवन में चलती रहती है, जिनका आभास उन्हें होता नहीं है। वो कहते हैं किसने देखा है अगला जन्म, मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन जानता है। मतलब इस तरीके की सोच विचारधारा उनकी रहती है, और वो यूं ही अपने जीवन को आते हैं, खाते पीते हैं, नॉर्मली जैसे एक पशु पक्षी अपने जीवन में जीते हैं, सेम उसी प्रकार वो भी जीते हैं, आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। और इस बीच में अगर उन्होंने सौभाग्य से कुछ पुण्य कर्म किए हैं, तो अगले जन्म में भगवान उन पर अपना आशीर्वाद करके हो सकता है कि फिर से उन्हें मनुष्य की योनि दे, और फिर से उन्हें अपने ऊपर काम करने के लिए वो रास्ता दिखाएं। अब वो उस पर चले या नहीं चले, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना भाग्य, उनके अपने कर्म हैं। तो क्या होता है, हम जब अपने जीवन में, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कर्म के आधार पर हम अपने भाग्य का निर्माण कैसे करते हैं। क्यों कोई इस संसार में दुखी है, क्यों कोई जन्म से ही या तो अपंग पैदा होता है, पागल पैदा होता है, या फिर कोई बहुत सुखी संपन्न घराने में पैदा होता है। ये सारे हमारे कर्मों के लेख हैं, और कर्म लिखने वाले हम हैं, हम ही हमारे भाग्य विधाता हैं। सृष्टि के जो रचयिता कहते हैं, इस सृष्टि के रचयिता हम ही हैं। सृष्टि के क्या हैं, पालनहार और संहारक। इस सृष्टि के पालनहार और संहारक कौन है, स्वयं हम ही हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपने इन चक्रास पे काम नहीं किया, मतलब अपनी सोल पर काम नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना है, वो लोग जो अभी इन सब बातों से क्या है, अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं भगवान क्या है, क्या नहीं है या नहीं है, इन चीजों को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि अगर हम हमारे जीवन में ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहे तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तो आप मेरी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। और अगर आप इस चक्र से निकलना चाहते हैं तो थोड़ी ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम हमारे इस जीवन में जिन भी गुरुओं के सानिध्य में हैं, चाहे सत्संग के माध्यम से हैं, चाहे भक्ति के माध्यम से हैं, चाहे
हम किसी भी प्राणिक हीलिंग के माध्यम से हैं, किसी भी मनोवैज्ञानिक हीलिंग के माध्यम से हैं, किसी भी ध्यान साधना के माध्यम से हैं, या किसी भी सेवा कर्म के माध्यम से हैं, या किसी भी कर्म योग के माध्यम से हैं, या किसी भी योग जो कर्म होता है हमारा योग, जैसे कि जो है क्या बोलते हैं पतंजलि के कौन है, बाबा रामदेव, सॉरी जैसे कि जो योग विद्या जो समस्त संसार में अभी फैलाई है बाबा रामदेव जी, तो ये सारे माध्यम क्या है उस ईश्वर को पहचानने के, उसे समझने के, उसे पहचानने से पहले मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। और ये सारे माध्यम योग कर्म, सेवा कर्म, दान कर्म, भक्ति कर्म और सत्संग कर्म, गुरु वाणी कर्म और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे कर्म, जब तक ध्यान, ये सारे कर्म क्या कर रहे हैं, हमें हमारी पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। और ये हमारे क्या है, जीवन के एक चरण है, पाठशाला है, अदृश्य पाठशाला। जैसे एक पाठशाला तो हमारी इस संसार में है, कक्षा LKG UKG नर्सरी और फिर 1 2 3 करके हम पूरी अपनी पढ़ाई करते हैं जहां तक होती है। जिस भी प्रोफेशन में जाना होता है उससे रिलेटेड फिर हम डिप्लोमा डिग्री कोर्स वगैरह करने लग जाते हैं। एक पढ़ाई तो वो होती है। दूसरी पढ़ाई होती है हमारे इस अध्यात्म की पढ़ाई, हमारे स्व को जानने की पढ़ाई। तो ये स्व को जानने की पढ़ाई के जो चरण है, जो स्कूल हैं, यही स्कूल हैं हमारे अलग अलग, जिसमें क्या है, कोई स्कूल सत्संग का है, कोई स्कूल हमारा ध्यान का है, कोई स्कूल हमारा जप तप का है, कोई स्कूल हमारा सेवा कर्म का है, कोई स्कूल हमारा दान कर्म का है, कोई स्कूल हमारा अन्य किसी और चीज से रिलेटेड है। तो ये जो स्कूल हैं हमारे अलग अलग। अब आपने ये देखा होगा कि उस ईश्वर को समझने के भी रास्ते बहुत अलग अलग हैं और हर मनुष्य को हर रास्ता पसंद नहीं आता। किसी को ध्यान का रास्ता पसंद है, किसी को सत्संग का रास्ता पसंद है, किसी को कोई और रास्ता पसंद है, किसी को केवल सेवा कर्म से ही उसे लगता है कि हम सेवा करते रहेंगे तो उस ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी, या फिर हम सेवा कर रहे हैं तो मतलब उस ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। तो मतलब भाव अच्छे हैं और ये सत्य भी है कि हम सेवा कर्म करते हैं तो उस ईश्वर की ही सेवा करते हैं। जिस भी जीव जंतु प्राणियों की, मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं वो क्या है, उस ईश्वर की ही सेवा हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब उसको जानने की ओर, पूर्णता की ओर क्या है, हमारे कदम हैं। हमने हमारे पिछले जन्म में जहां पर भी अपनी शिक्षा दीक्षा रोकी हुई होगी, या जहां पर भी हम, जहां तक भी हम पहुंचे होंगे और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, अब इस जन्म में हमारी जो शिक्षा दीक्षा है फिर वो वहां से आगे को स्टार्ट होगी। तो हमें अब इस जन्म में, क्योंकि हम यहाँ तक की जैसे शिक्षा दीक्षा पिछले जन्म में हम सीख के आ गए हैं, तो अब क्या है, यहाँ से ऊपर की शिक्षा दीक्षा के लिए हमें वैसा ही इस जन्म में माहौल मिलेगा, वैसी ही संगत मिलेगी, वैसी ही हर चीज मिलेगी। तो लेकिन मिलेगी कैसे, 2 रूपों में, धर्म के रूप में और अधर्म के रूप में। वहां पर सजगता के साथ में चुनाव आपने करना है कि आपने धर्म के गुणों को धारण करना है कि अधर्म के गुणों को, मतलब कि धर्म का ज्ञान धारण करना है कि अधर्म का ज्ञान धारण करना है। वो दोनों शक्तियां होंगी, एनर्जी फॉर्म में होंगी। वो एनर्जी धर्म की एनर्जी मतलब देवत्व की एनर्जी, वो एनर्जी अधर्म की एनर्जी मतलब की जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसकी एनर्जी होगी। तो ये दोनों एनर्जियों में चुनाव करने का स्वतंत्र अधिकार आपको है। और जो ये शरीर आप लेकर आए हैं, ये तो आपका पिछले जन्म का प्रारब्ध, जो कर्म आप करके आए हैं उसके अनुसार बना हुआ शरीर है। अब इस शरीर में प्रत्येक कोशिका, अणु अणु में ये जैसे जो भाग्य, जिसे हम भाग्य कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा था अच्छा होना, या हमारे भाग्य में लिखा था ये दुख सहना, तो ये दुख और सुख प्रत्येक कोशिका के अणु अणु में लिखित है, रचित है पहले से कि तुमने ये कर्म किया है, इस कर्म के बदले तुम्हें इस जन्म में ये कर्म फल भोगना है। तो जैसे कि कहते हैं कि 5 साल की आयु में तुम्हारा ये एक्सीडेंट हो जाएगा, या 15 साल की आयु में तुम्हारे साथ ये स्थिति होना संभावना है, या 20-25 की आयु में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जो ये प्रिडिक्शन पहले से दे दिया जाता है, ज्योतिषी लोग जो पहले से बता देते हैं, वो किस आधार पर बताते हैं, आपके इस प्रारब्ध शरीर के आधार पर ही बताते हैं। कई लोग हाथ देखते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो यही विद्या है। तो ये सब, हम इन सब विद्याओं को हम झूठ नहीं कह सकते। तो कई लोग कुंडली, जन्म कुंडली देखते हैं, तो वो सारी विद्याएं हैं, अलग अलग विद्याएं, इस समस्त अनंत ब्रह्मांड की विद्याएं। और कितनी विद्याएं तो हम जानते भी नहीं है। तो क्या है, तो ये तो प्रारब्ध शरीर उससे है कि इतनी की उम्र में तुम्हें क्या होगा, ये रोग लगेगा, तुम्हारे अंदर ये चीजें पनपेंगी।
तो इसीलिए आपने देखा भी होगा जो संत महात्मा पहले के हुए हैं या अभी भी जो संत महात्मा है उनको मतलब वो इतनी उच्च स्थिति पर हैं, फिर भी उनके शरीर में कई प्रकार के रोग हैं। तो वो क्या है, वो रोग भले ही उन्होंने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया होगा, वो अपने धर्म पर चल रहे होंगे, वो धर्म की उच्च स्थिति को प्राप्त किए होंगे, लेकिन फिर भी उनका शरीर क्या होगा, रोग से ग्रसित हो सकता है। फिर भी क्या होगा, उनके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होंगी। फिर भी क्या होगा, उनका शरीर किसी न किसी रोग की वजह से हो सकता है उन्हें प्राण त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े। लेकिन क्या है, ये शरीर तो केवल आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध शरीर रूप है, लेकिन ये शरीर ही तुम्हारा साधन भी है। कैसा साधन, अपने आप को जानने का साधन। अपने आप को जानने का साधन मतलब कि उस ईश्वर को जानने का साधन। तो ये साधन है साकार स्वरूप में। और जो जप तप ध्यान और जो क्या बोलते हैं सत्संग और इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, ये क्या है, ये निराकार स्वरूप में, नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में वो साधन है आपके। एक साकार स्वरूप में हमारा ये शरीर साधन है, जैसा भी मिला हमारे ही कर्मों की वजह से हमें मिला है, और वो एक निश्चित है कि इतनी उम्र में आते आते तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी, या तुम्हें ये बीमारी लगेगी, या तुम्हारी मृत्यु ऐसे होगी। हो सकता है अच्छे से भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन क्या है, ये है हमारा प्रारब्ध स्वरूप शरीर, जो क्या है हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में मिला हुआ है। मतलब कि नई पासबुक और एंट्री पुरानी। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो अच्छे से समझ में आई होगी मेरी ये वाली बात। लेकिन क्या है, इस शरीर के साथ में ये साधन जो हमें मिला हुआ है, मन और शरीर का साधन जो हमें मिला हुआ है, इन दोनों पर ही जब हम काम करते हैं और वैसे वैसे शिक्षाएं दीक्षाएं हमारे जीवन में, क्योंकि अभी हमने अगर हमारे जीवन में यहाँ तक इन चक्रास तक काम कर लिया है, तो वैसे वैसे हमारे जीवन में हमें नॉलेज मिलती जाती है। हमारा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन अनायास ही होता चला जाता है। हम एक नॉलेज से दूसरी नॉलेज की ओर अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी अंतरी आत्मा हमें गवाही देती है कि हम क्या हैं, या तो धर्म के क्षेत्र में है या तो अधर्म के क्षेत्र में है। अब ये चुनाव इस जन्म का, इस जन्म के कर्म का, जो कर्म की लेखनी में कहती हूँ कि हम अपने कर्म की लेखनी से ही अपना भाग्य निर्माण करते हैं, वो हमारा अपना है कि हम अब आगे वाला जन्म चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम अपने आगे के कर्मों को सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं। तो अब इस जन्म में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो पाठशाला में उस ईश्वर ने हमें पहुंचा दिया है, जहां तक उसने हमें समझा दिया है, जहां तक वो हमें संकेत दे रहा है, तो अब हम उसमें से चुनाव कर सकते हैं कि हम धर्म की ओर बढ़े कि अधर्म की ओर बढ़े, हम क्या माने और क्या ना माने। तो समझ में आती है बातें तो मानिए, जीवन में धारण कीजिए। नहीं समझ में आती है बातें तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना ज्ञान है, आपका अपना स्वाध्याय है, आप अपने ऊपर स्वाध्याय कीजिए, जैसा समझ में आता है वैसे कर्म कीजिए, वैसी लेखनी बनाइए। तो क्या है, सिर्फ हम ध्यान के माध्यम से अपनी पूर्णता को नहीं जान सकते, सिर्फ हम भक्ति के माध्यम से अपनी पूर्णता को नहीं समझ सकते, सिर्फ हम सेवा कर्म के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। हाँ, जान सकते हैं, सिर्फ इस शरीर को जान सकते हैं, शरीर के हलचल को जान सकते हैं, या फिर अपने कुछ हद तक अपने मनोभावों को भी, उसकी जो चाल है उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन क्या है, पूर्ण रूप से जहां पर कहते हैं मोक्ष की, निर्वाण की प्राप्ति, जिसे कहते हैं मुक्ति, वो समझना तो यही है कि इस शरीर संपूर्ण को, मन को भी, और हमारे क्या है सकल साकार स्वरूप को भी, और सकल निर्गुण निराकार मन को भी, जब हम इन दोनों पर अच्छे से काम करते हैं, तभी हमारे अंदर क्या होती है, उस परम ब्रह्म की जागृति होती है। मतलब सकल साकार स्वरूप शिव और क्या है निर्गुण निराकार रूप शक्ति, और शिव और शक्ति का संयोग ही क्या करता है, हमारी उस ब्रह्म की जागृति लाता है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा क्या है, इस जैसे वो निर्गुण निराकार क्या है, मन के रूप में हमारे अंदर उपस्थित है, वो सगुण साकार क्या है, शिव के रूप में, सकल साकार इस शरीर के रूप में हमारे सम्मुख है। अब ये शिव और शक्ति, जो स्त्री और पुरुष, ये दोनों गुण तत्व हैं, धर्म और अधर्म ये दोनों गुण तत्व हैं।
तो सत्य और असत्य ये दोनों गुण तत्व हैं। जब हम इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, इसके बारे में खुद के अंदर सब चीज समझने लगते हैं, धीरे धीरे करके जानने लगते हैं, तब क्या होता है, तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। मतलब हमारे अंदर प्रज्ञा की, विवेक की जागृति होती है। और जी यही प्रज्ञा और विवेक जो अंदर निर्गुण निराकार रूप में उपस्थित हो रहा है, धीरे धीरे करके अपने अंदर जागृति ला रहा है, मतलब कि हम हमारी ही पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो यही क्या है, इस संसार में अब प्रत्यक्षीकरण भी तो होगा। अब जैसे शिव का प्रत्यक्षीकरण सकल साकार स्वरूप में हो गया, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हमारे मन चेतना के रूप में हो गया, लेकिन शिव और शक्ति के दोनों के योग से, दोनों के संयोग से कौन सा प्रत्यक्षीकरण होगा, वाणी का प्रत्यक्षीकरण होगा, जिसे हम हमारी प्रज्ञा, हमारे विवेक और हमारा ज्ञान कह सकते हैं, परम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं। तो ये ही क्या है, हमारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इन तीनों का ही जब एक साथ संयोग होता है, ये तीनों ही जब एकाकार होते हैं, तब क्या होते हैं, परम ब्रह्म, परम चेतना, शून्यातीत, गुणातीत और कालातीत, उसकी निर्माण की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम अच्छे से समझते हैं तब, अब मेरी मैं तो केवल अपने जीवन के अनुभव, अपने अंतरी आत्मा की बात यहाँ पर रख रही हूँ। और प्रत्येक संत ने, प्रत्येक बुद्ध ने, प्रत्येक जो भी महात्मा है, उन्होंने जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है, उन्होंने जो भी ज्ञान इस संसार को बांटा है, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव ही बांटा है। और अपने जीवन का अनुभव, उनके अनुभव से सीख सीख कर ही कई जीवात्माओं ने निर्वाण की प्राप्ति की है। लेकिन की कैसे है, स्वयं चलकर, स्वयं, जैसे कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपने ऊपर काम करके अपने अनुभव से उस ज्ञान की प्राप्ति करी, वैसे ही क्या है, जो गौतम बुद्ध हैं, उनके ज्ञान की, जो उनके अनुभव हैं, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने क्या किया, दूसरों को सहायक हुए, निर्वाण की प्राप्ति करने में सहायक हुए। ऐसी जो अन्य संत महात्मा हैं, जो अन्य सूफी संत हैं, पैगंबर हैं, या आपके धर्म में जो भी अभी तक हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में निर्वाण की प्राप्ति की है, तो वो क्या है, उनके अपने जीवन के अनुभव हैं। तो आप केवल उनको सुनकर या उनके ज्ञान को मानकर केवल अपने जीवन में चले जा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वास्तव में हमारी अंतरी आत्मा क्या है, हम क्या हैं, और हमारा ये शरीर क्या है, ये कैसे काम करता है, और हमारी खुद की प्रवृत्ति कैसी है, हमारे खुद के गुण कैसे हैं, हम धर्म की ओर जा रहे हैं कि अधर्म की ओर जा रहे हैं। धर्म अधर्म मतलब सद्गुण और दुर्गुण, हम सद्गुणों की ओर जा रहे हैं कि दुर्गुणों की ओर जा रहे हैं। तो जब तक हमारी खुद की अंतर्मुखी दृष्टि नहीं होती है, हम उस परमात्मा को पहचानेंगे कैसे, हम जिस निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, उसे करेंगे कैसे। चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसे करेंगे कैसे। तो यही चीज है कि जब जब हमें ऐसा, हमारी अंतरी आत्मा कहती है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, हमारे जीवन में जो हमें नई पाठशाला मिली है, उस पर आपको तन मन धन से पूरा प्रयास करना चाहिए, अपने बॉडी माइंड एंड सोल से पूरा प्रयास करना चाहिए, तब जाकर आप उसके गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। और जब हम सभी चक्रास पर अपने काम कर लेते हैं, अंत की स्थिति हमारी आती है सहस्रार चक्र की, और यही वो अंत की स्थिति है, ध्यान की स्थिति, पूर्ण मौन की स्थिति। जब मनुष्य ध्यान में, ये ध्यान की स्थिति ही, पूर्ण मौन की स्थिति ही हमारी क्या है, अंतिम पाठशाला है। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपने नीचे की पाठशालाओं को क्लियर नहीं किया है, वो ये चाहें कि हम डायरेक्ट ध्यान की स्थिति में बैठे, तो वो ध्यान की स्थिति में बैठेंगे पर वो काम नहीं कर पाएंगे। उनको कुछ ना कुछ ऐसी अंदर से बेचैनी होने लगेगी कि मतलब उन्हें सब व्यर्थ लगेगा, बेकार लगेगा, ये सब बेकार की बात है, सब व्यर्थ की बातें हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें इस चक्रास पर काम करना ही नहीं है, अभी वो इस स्थिति में पहुंचे ही नहीं है। अभी तो उनके नीचे के ही कोई चक्रास में वो अटके हुए हैं, जहां पर उनको अपना काम करने की जरूरत है और उस क्षेत्र को जानने की जरूरत है। जब वो उस क्षेत्र को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उस पर काम करेंगे, तब जाकर वो अगली पाठशाला में आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में ध्यान की पाठशाला शुरू हो चुकी है, तो इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप ये समझिए, अगर आप सच्चे तन मन धन से इस ध्यान की पाठशाला में बैठ जाते हैं, और सिर्फ बैठना इम्पोर्टेंट नहीं है,
आप अपने जीवन में कर्म की लेखनी कैसी चला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी कर्म की लेखनी, तन के कर्म की लेखनी, मन के कर्म की लेखनी और वाणी के कर्मों की लेखनी, इस पर ध्यान दीजिए। तभी आप अगर इन तीनों लेखनी पर ध्यान दे रहे हैं, तभी आप अपने जीवन के किसी भी चक्रास पर, किसी भी लेवल पर अभी उपस्थित होंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और तभी उससे संबंधित आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, या उसके ज्ञान की, उसके रहस्य की प्राप्ति होगी, या फिर उसके मतलब कि आपके अपने स्वयं की। अब मैं परमात्मा या ईश्वर कह रही हूँ, वो हमारे अंदर ही हम ही हैं, तो हम उसकी प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे, उस चक्रास के लेवल को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका बॉडी, माइंड एंड सोल से सद्गुणों की ओर बढ़ना जरूरी है, मतलब धर्म की ओर बढ़ना जरूरी है। अगर किसी भी क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में, तन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में कम हो रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उसी चक्रास पर अटके रह जाएंगे और फिर वही निर्वाण प्राप्ति में आपका क्या होगा, बाधक बनेगा। और वही चक्र पर, वही जहां पर वो अटकी होगी ऊर्जा, वही चक्र पर क्या होगा, आपका क्या होगा, बंधन बनने लगेगा। क्योंकि देखो, जो चीज निर्गुण निराकार रूप में हमारे अंदर गुणों के रूप में उपस्थित है, चाहे वो धर्म का गुण हो, चाहे वो अधर्म का गुण हो, जब वो कहीं पर ब्लॉकेज बनने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, वो ऊर्जा कहीं पर इकट्ठा होने लगती है और हम उस पर काम नहीं करते, रुक जाते हैं, तब क्या होती है, वही ऊर्जा कहीं पर हमारे शरीर में, उस स्थिति पर, उस जगह पर, बॉडी, माइंड एंड सोल की उस स्थिति पर हमारे ही शरीर में क्या करती है, रोग के रूप में उपस्थित होने लगती है, रोग बनाने लगती है। चाहे वो कैंसर ले लो, कोई गांठ ले लो, कोई सड़न ले लो, कोई इन्फेक्शन ले लो, चाहे कोई वो कैसा भी रोग ले लो, थायराइड का रोग ले लो, शुगर का रोग ले लो, या कैसा भी रोग ले लो, वो जो रोग आपके बन रहा है, वो जिस ग्रंथि से कनेक्टेड है, वो ग्रंथि जो कि हार्मोन्स है, हमारा पूरा शरीर किस पे काम कर रहा है, हार्मोन्स पे काम कर रहा है। और वो हार्मोन्स को कंट्रोल जो करती है, जो हमारा शरीर जिन ग्रंथियों के माध्यम से चल रहा है, वो ग्रंथियां क्या हैं, वही मेन ग्रंथियां हमारे क्या हैं, चक्रास हैं। वही चक्रास क्या है, सूक्ष्म रूप में क्या है, चक्रास है हमारी आत्मा के, और साकार रूप में क्या है, इस शरीर में ग्रंथियों के रूप में, जो उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही हैं, मैसेज को, शरीर से मैसेज को लाने का और ले जाने का काम कर रही हैं। मैसेज कौन सा, कि हमारे शरीर पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, हमारे मन पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीजों का। तो ये जो मैसेज लाने ले जाने का काम है, इस शरीर से मन तक और मन से शरीर तक लाने का, ले जाने का काम, ये सारा काम हार्मोन्स करते हैं। और इन हार्मोन्स को जब ये एक जगह पर आके इकट्ठा होते हैं, या जहां पर इकट्ठे किए जाते हैं, और वहां से ये डिसाइड किया जाता है कि इस हार्मोन्स को कहाँ जाने की जरूरत है, कहाँ भेजने की जरूरत है, कहाँ से लाने की जरूरत है और कहाँ ले जाने की जरूरत है, ये सारी चीजें जो डिसाइड होती है वो ग्रंथियों में होती हैं हमारी। जो अब क्योंकि वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाएगी, और फिलहाल इतनी ही बात आप समझिए, इतना भी आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है मेरे ख्याल से। और बाकी की वीडियो में फिर अब धीरे धीरे करके मैं बना ही रही हूँ। और आपको अगर ये नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। और सभी अपने बॉडी, माइंड एंड सोल पर अच्छे से काम करें, मन लगाकर काम करें, धर्म को लेकर आगे बढ़ें। धर्म मतलब सद्गुण को लेकर आगे बढ़ें, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।